हाय गाइस, वेलकम बैक टू सी मेंटर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रोविंग बी स्कूल के बारे में जो बैंगलोर बेस्ड है। एक्चुअली इसका जो फीडबैक है मुझे बच्चों से आया एंड स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप क्यों ना हमारे कॉलेज के भी बारे में थोड़ा सा बात करो, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस सोफार बहुत अच्छा रहा है। कुछ कुछ बच्चों की प्लेसमेंट्स भी हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी इनके बारे में जिक्र किया था, बट आज हम डिटेल मैनर में वीडियो करने वाले हैं। सो गाइस, आई एम गोना टॉक अबाउट द बी स्कूल विच इज नेम्ड एज ISME बैंगलोर, विच इज इंटरनेशनल स्कूल फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। बहुत ज्यादा अच्छी चीजें यार ये लोग कर रहे हैं। इट्स अ डिसेंट बी स्कूल गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई कैन अश्योर यू कि आगे जाके ये बी स्कूल बहुत अच्छा करने वाला है। इनके प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, विच मैटर्स अ लॉट, राइट। ट्यूशन फीस के बारे में बात करेंगे, इनके ओवरऑल स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी कंपनीज कैंपस पे आती है एंड आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे इनके नाम में लिखा है इंटरनेशनल स्कूल फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, यार मुझे ये चीज़ें देख के अच्छी लगी कि दे काइंड ऑफ फोकस अ लॉट ऑन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पार्टनरशिप्स वगैरह वगैरह वगैरह। एंड दैट इज द रीजन आप यहाँ पे देखोगे ना, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आपको एक्चुअली दिखने वाले हैं। आई स्पोक टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई हैव चेक देयर वेबसाइट ऑल्सो। मैंने कुछ एलुमनाई के साथ भी टच बेस किया। ओवरऑल फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रोज भी है, कुछ कॉन्स भी है, हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। इनका एक कूल फंडा मुझे लगा, इनकी वैल्यू में उन्होंने लिखा है कि दे follow itself wala value, which is integrity, teamwork, social responsibility, excellence, leadership, and something which is unique, that's called as fun loving, by the way. So यार आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं हु इज लीडिंग दिस। सो this the person here, Nitin Garg, who's the director. Nitin sir is basically he is an IIT Bombay alumni, PhD from IIM Lucknow. I'm very sure यहाँ पे mention भी करा हुआ है, and also he's done his MBA from Tepper School of Management, Carnegie Mellon University. So guys, profile wise अगर आप देखोगे, people who are managing this B school ना, they've got great credentials. Also मैं always कहता हूँ कि यार देखो, फाउंडर डायरेक्टर थोड़े बहुत मैटर करते हैं, बट मोर देन दैट उनका जो पर्सपेक्टिव है, इन लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से ये लोग ISME को आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज समथिंग मुझे कन्विक्शन है। देन कम्स पल्लवी जैन मैम, had a great interaction with her. She has done, she's by the way Symbiosis alumni, and she has also done her HR from Wharton University. तो यार देखो, कहीं ना कहीं जब ना आप उस एंगल से आते हो जहाँ पे आपने एक इंटरनेशनल एजुकेशन ऑलरेडी करा हुआ है, डेफिनेटली किसी भी कंपनी में आप काम करते हो या फिर अगर आप एजुकेशन का कोई बी स्कूल चला रहे हो, यू ट्राई टू इम्बाइब दोज थिंग्स इन योर बी स्कूल ऑल्सो, एंड आई एम वेरी श्योर नितिन गर्ग एंड पल्लवी मैम हैज बिन डूइंग दैट वेरी वेल। सो गाइस, जहाँ तक बात है बोर्ड वगैरह का, वी विल नॉट गेट मच इन टू दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मैटर करता है कि भाई हमारी प्लेसमेंट्स कितनी लगेगी, फीस कितनी है, एंड ब्रांड आगे जाके हेल्प करेगा या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, कुछ चीज़ें देखते हैं। आई थिंक बिफोर वी मूव हेड विद द प्लेसमेंट ना, सबसे पहली चीज़ एक काम करते हैं। आई गॉट दिस ब्रोशर, इट वॉज देयर ऑन द वेबसाइट, ठीक है, ये मैं कुछ देख रहा था। अब इनके स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन हियर विद यू। इनके स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो यू विल गेट मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, राइट, विच इज मेजर फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग विच इज USCPA। ये आपको थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा। आई ट्राई टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बट आई रियली लव दिस बाय द वे। माइनर में आपका डिजिटल मार्केटिंग आता है, फिनटेक आता है विच इज़ रियली कूल, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी आता है, एंड पीपल एनालिटिक्स आता है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर HR डोमेन एंड ऑल्सो फॉर अ मैनेजमेंट थिंग ऑल्सो। तो भाई ये दो चीज़ें मुझे यूनिक लगी। एक मेजर अपना स्पेशलाइजेशन है, एक माइनर स्पेशलाइजेशन है। ये बढ़िया है, बिकॉज अगेन ये इस तरीके से डेवलप करा गया है कि जो आज के रिक्रूटर्स है, जो कंपनीज है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि यार कोई बच्चा अगर मेजर और माइनर ढंग से कर लेता है, जैसे फाइनेंस कर लिया, फिनटेक कर लिया, बढ़िया कॉम्बिनेशन उस बच्चे का। मार्केटिंग के साथ अगर तुमने फिनटेक अगर जोड़ लिया, बहुत ही सॉलिड आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है। सेम थिंग गोस फॉर मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आप डिजिटल फर्स्ट रोल्स भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके चांसेस भी बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कॉलेज है ISME बैंगलोर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइज, ये AICTE अप्रूव्ड है, ये NBA एक्रेडिटेड है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कॉलेज AICTE अप्रूव होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड ऑल्सो दे हैव सम इमर्जन प्रोग्राम्स एंड सब टाइप्स विद द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज फ्रॉम सिंगापुर, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो ओवरऑल AICTE अप्रूवल मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप जो वीडियोस बनाते हो तो आप AICTE के बारे में भी मेंशन किया करो। सो गाइस, आई थॉट आई विल मेक अ मेंशन अबाउट दिस। ट्यूशन फी दैट्स 11 लाख। अच्छी चीज़ है कि इनका जो हॉस्टल वगैरह है वो ऑन कैंपस है, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत। एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। इन्होंने ये भी मेंशन किया, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम, कि इन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपको ट्यूशन फी में ये ब्लेजर वगैरह, टी-शर्ट्स वगैरह भी ISME ब्रांडेड आपको मिलने वाले हैं। बट व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इज टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर USCPA इज गोना फिगर आउट। उसके 75,000 कुछ हमें ऑप्शनल है।
अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। यार मैं फाइनेंस का बंदा हूँ तो मैं डेफिनेटली कहूँगा फाइनेंस के बच्चों को इसको ऑप्ट करो, इसमें हमको फ़ायदा होगा। आगे चलेंगे थोड़ा देखेंगे इनकी स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो दे डू गिव सर्टन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। यू विल हैव मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विच इज लाइक 1 लाख। आप वीडियो पॉज करके ये क्राइटेरिया देख सकते हो गाइस। आई एम नॉट गोना डिवेल्व अ लॉट टू दिस, बट यस इफ यू गॉट गुड परसेंटाइल लाइक 80 परसेंटाइल इन कैट, 90 परसेंटाइल इन सी मैट, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपका 80% अगर आप आता है 10th में 12th में, आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस, है ना। अगर आप देखो 11 लाख में अगर आपका 1 लाख भी कम हो गया, आप 10 लाख पे आते हो, ये बहुत बड़ी बात है, आपका हॉस्टल वगैरह वहाँ से निकल जाएगा। सो आई थिंक दीज आर द स्कॉलरशिप दैट आर अवेलेबल फ्रॉम ISME, काइंडली चेक इट आउट। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है सो दे हैव टाइप विद ऑल दीज बैंक्स यहाँ पे, तो भाई एजुकेशन लोन आपको पक्का मिल सकता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि इनका प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है। बट अगेन बिफोर आई मूव अहेड ना, लेट मी गिव यू सम कट ऑफ वाला आइडिया। सो कैट का कट ऑफ मुझे इनका थोड़ा सा हाई लगा। कैट का कट ऑफ इनका 80 परसेंटाइल है, बट नेवर माइंड, यू कैन अप्लाई फ्रॉम जैट एग्जामिनेशन। आप जैट का कट ऑफ भी देख सकते हो। जैट इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट अगेन 75 परसेंटाइल। अगर मैं बात करूँ एनमैट के कट ऑफ के बारे में, एनमैट की स्कोर की ना इन लोगों ने रेंज दे के रखी है, विच इज़ 200 से लेके 220 तक की रेंज है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक CMAT 90 परसेंटाइल विल बी अ गुड नंबर। आई थिंक एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कि कैट का कट ऑफ इनका थोड़ा बेटर है, एनमैट का भी थोड़ा बेटर है। इट मीन्स दे वांट गुड स्टूडेंट्स टू एक्चुअली कम ऑन बोर्ड। मैं जैट के बारे में बात करूँ तो 75 लगता है कम है, बट 75 इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड नंबर। आई नो वेलिंकर का 75 परसेंटाइल का कट ऑफ होता है, कि जिस सोमाया का 75 परसेंटाइल का कट ऑफ होता है जैट के थ्रू। सो गाइज ये 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, बिकॉज ये शो करता है कि दीज गाइज आर सीरियस एज फार एज स्टूडेंट्स दैट दे वांट टू टेक ऑन बोर्ड। ऑल्सो बच्चों ने मुझे ये भी कहा था कि सर यहाँ पे एक ओवरऑल प्रोफाइल दिखी जाती है। सो आपका कट ऑफ तो मैटर करता ही है, बट एट द सेम टाइम गाइज आपकी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल यू कैन कन्वर्ट ISME इवन एट द बॉर्डर। जस्ट डू वेरी वेरी वेल इन पर्सनल इंटरव्यू, एंड अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होने वाले हैं। बट गाइज एक चीज़ याद रखना, हायर परसेंटाइल डज नॉट मीन कि आपका एडमिशन होगा। यू विल हैव टू डू रियली गुड इन द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे ISME क्लेम करता है कि यहाँ पे 190 से ज़्यादा कंपनीज विजिट करती है। मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, बिकॉज दीज गाइज आर बैंगलोर बेस्ड, इट्स अ सिलिकॉन वैली ऑफ द कंट्री। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए। ऑल्सो अगर हम 2-3 चीज़ों के बारे में और ख्याल रखें, सो आई थिंक जेंडर डाइवर्सिटी यहाँ पे 50-50% है, विच इज़ अगेन गुड। कैंपस हॉस्टल के बारे में दे टॉक अबाउट, सो आई थिंक दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। ठीक है, कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं। हाँ, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, बिकॉज कॉलेज के नाम में इंटरनेशनल है, सो दे आर ऑल्सो गिविंग यू सम इंटरनेशनल एक्सपोजर, एंड ट्रस्ट में गाइज ये आपको करना ज़रूरी है। लिव एंड स्टडी ऑन कैंपस इन सिंगापुर ऑन 2 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी। इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम बाद में लेके आएंगे, राइट। गेट फर्स्ट एंड एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल वर्क एनवायरमेंट बाय विजिटिंग टॉप MNCs इन सिंगापुर। आप इसको एक इंडस्ट्रियल विजिट भी बोल सकते हो, बट सिंगापुर का एक्सपीरियंस मिलना, उस कंपनियों में जाके वहाँ की लेट्स से सप्लाई चेन हो गया, वहाँ की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, 6 सिग्मा वाला चीज़ हो गया, ये सीखना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं ऑलवेज कहूँगा कि अगर आपको ये एक्सपोजर चाहिए तो ऑलवेज ऐसे बी स्कूल्स को देखो जो आपको ये इंटरनेशनल एक्सपोजर देंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंटरनेशनल एक्सपोजर से क्या होगा। गाइज मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो था US में। I worked on Wall Street and I worked in Chicago like round about 9 months and that changed my life completely. तो मैं ऑलवेज कहता हूँ बच्चों को कि भाई घर से बाहर निकलो, खाली MBA मत करो, पर वहाँ पे जाके बाहर जाके इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके थोड़ा एक्सप्लोर करो। ऑल्सो इनका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ये लिखा भी है यहाँ पे, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये जो कॉलेज है, आई मीन द डायरेक्टर्स यू कैन से और द मैनेजमेंट यू कैन से, दीज गाइज आर रियली रियली हाई ऑन द इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन। सो गाइस इसका आप एक एडवांटेज ले सकते हो। दे हैव टाई अप विद यूनिवर्सिटीज इन USA, कैनेडा, सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया एंड जर्मनी। दिस इज मोर देन इनफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, मेहनत आपको करनी है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड बाय द वे इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। इट इज़ एज गुड एज बीइंग अ चैरिटी हाउस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आज की दुनिया में अगर एक बंदा, अगर सिंगापुर भी अगर आप जाते हो ना, सोलो ट्रिप मार के आते हो, भाई पकड़ लो तुम्हारा 1.25 से लेके 1.5 लाख वहाँ पे जाने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। सो अगर आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, मुझे लगता है आप इस कॉलेज को अपने रेडार पे रखो, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप रिसर्च करना चालू करो। अब प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने प्लेसमेंट देखा यहाँ पे, एंड ये कॉलेज बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज यहाँ पे देखो
PGDM 2023-25 के जो बच्चे हैं इनका इन लोगों ने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है एंड यू विल सी रियली गुड कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस। आप अगर देखोगे बिग फोर जो है ना, बच्चे कहते हैं कि सर बिग फोर यहाँ पे भर भर के आता है, मतलब EY, KPMG, डेलॉयट, PwC में जाना विल बी लाइक आई मीन यू विल बी एबल टू गेट थ्रू। अगर आपकी कॉम स्किल्स अच्छी हैं, मेहनत करते हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंपनीज क्या क्या है, लुक एट दिस, you've got KPMG coming on campus, you've got Infosys coming on campus, you've got Tata Consulting coming on campus. There are so many companies that I'm going to show it to you. मैं actually सब go through कर रहा था. You've got IFL coming on campus, which is again a good company. Grant Thornton बढ़िया है, कंसल्टिंग की प्रोफाइल देता है फाइनेंस के लिए. Then you've got Deloitte coming on campus, very good. Ernst and Young coming on campus. You've got London Stock Exchange Group coming on campus. HR के लिए, जहाँ पे HR इतना बच्चे परेशान है कि सर HR की मुझे प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, ये लोग लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों को प्लेस कर रहे हैं। कुछ और मैं कंपनीज के नाम देख रहा था, जैसे अगर आप देखोगे यू हैव एशियन पेंट्स कमिंग ऑन कैंपस, जायंट इन द FMCG डोमेन, यू गॉट मैकेफी कमिंग ऑन कैंपस, couple of other companies I was also looking at. You've got JLL coming on campus, fantastic. You've got Nielsen Media coming on campus, you've got Aeon coming on campus. They also have Wind Capital, okay, बढ़िया है. Wind Wealth also coming on campus. Wind Wealth आपने देखा होगा, Wind की जो ऐप आती है फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं. जारो एजुकेशन, ये जारो एजुकेशन वो कंपनी है, अगर इट्स नेटटेक आप बोल सकते हो. इनकी अभी रिसेंटली IPO आई है, दे हैव बीन डूइंग फैंटास्टिकली गुड. सो गाइस, इन्होंने बच्चों के नाम तक दिए हैं. अगर आप चाहते हो तो इनसे बात करो, लिंक्डइन के साथ, लिंक्डइन से कनेक्ट करो. आई थिंक you'll be getting all the details by the way. कुछ है चीज़ें जो इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट पे यहाँ पे मेंशन करी है, किस किस डोमेन में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स मिल सकती है. couple of things that I'll make mention about from my side is financial analyst, corporate finance, very good. ये बहुत कम जगह पे हमें मिलता है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी एडवाइजरी एंड रिसर्च, वेरी नाइस. बिजनेस कंसल्टिंग, रियली गुड. अगर आप देख रहे हो 75-80 की परसेंटेज की कट ऑफ पे अगर आपको ये चीज़ें मिलती है, भाई ये चीज़ें आपको टैपमी वैपमी में मिल सकती है. टैपमी हो गया, KG सोमया हो गया, IMI दिल्ली हो गया, उस लेवल पे भी आपको ये चीज़ें मिलती है. हाँ, 2-3 लाख थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट प्रोफाइल मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. ठीक है, HR जर्नलिस्ट ऑल्सो दे आर ऑफरिंग ऑफरिंग मार्केट रिसर्च वाला प्रोफाइल. ठीक है, अब देखो 2 बड़े डोमेन हमें दिख रहे हैं, IT ITS, बैंगलोर इम्पैक्ट, financial services 20%. Again, this is not bad, this is a very decent number that these guys are quoting. And again, अगर आप यहाँ पे देखोगे, lot of college, I mean lot of students also they have made a mention. ठीक है, couple of things, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी है. Number 1, 20% of students placed before phase 1 of final placement, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा था. 100% of students placed before graduation, वेबसाइट पे डाला है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी. बट अगेन यू कैन टेक अ फीडबैक फ्रॉम द कॉलेज फ्रेंड्स इटसेल्फ इफ यू हैव वन, अभी रिसर्च कर लो. बिग 5 कंसल्टिंग फर्म्स हायर फ्रॉम ISME, विच इज राइट, ग्रैंड थॉर्टन एंड द बिग फोर्स, राइट. फाइनेंस में अगर हम देखेंगे EY, डेलोइट, इक्विटी नॉलेज पार्टनर्स, एऑन फेडरल बैंक, लाइक प्रीटी हैवी पोर्टफोलियो. बिजनेस एनालिटिक्स में या यू गॉट MU सिग्मा IIMs में जाता है. आप देखो ब्लैकली, देखो टॉप नॉच कॉलेजेस, देखो सिम्बाइसिस के, आपको MU सिग्मा वहाँ पे मिलेगा. सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी MU सिग्मा कमिंग हियर. MU सिग्मा में अगर आपको स्टार्टिंग वाला रोल भी अगर मिल जाता है ना, बहुत अच्छी बात है. लैंडमार्क ग्रुप भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में जाता है. सो कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. यू गॉट वॉलमार्ट एंड यू गॉट टाटा एलेक्सी कमिंग ऑन कैंपस, राइट. टाटा एलेक्सी तो सबको पता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो. मार्केटिंग में भी ऑल्सो दे हैव गॉट सम दिग्गज कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस. दे हैव गॉट गोदरेज बॉयज, they have also got Nestle coming on campus, they've got Mondelez coming on campus. Guys, अब आपको और क्या चाहिए, है ना. अगर इतनी बढ़िया कंपनीज आ रही है तो और क्या चाहिए. एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है, they are also very much heavy on getting you groomed by the way. Okay, so I'm very sure placement के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा. They have got this program, it's kind of a 6 months internship program. So what they do is basically आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप कंपनीज के साथ जाके इंटर्नशिप करते हो, लेट्स से 6 महीने का. तो आपकी सेकेंड ईयर जब चालू हो जाती है, यू कैन गेट इनटू द इंटर्नशिप मोड. बाय द वे, यू वर्क विद द कंपनी. अगर आप कंपनी को अच्छे लगे तो कंपनी आपको फाइनल प्लेसमेंट दे सकता है, या PPI दे सकता है, या फिर प्री प्लेसमेंट ऑफर विच इज PPO भी दे सकता है. बट अगर आपको लगा कि नहीं यार मुझे और बेटर कंपनी चाहिए, सो आप ना कॉलेज का जो प्लेसमेंट सीजन है वो मिस नहीं करोगे. आप वो 6 महीने का इंटर्नशिप करके आओगे, फिर कॉलेज को कहोगे कि नहीं यार मुझे कॉलेज के थ्रू ही प्लेसमेंट चाहिए, मुझे प्लेसमेंट सीजन में बैठना है, मुझे अपीयर करना है, तो कॉलेज आपको वो भी चांस देता है. ऐसे बहुत कम कॉलेजेस इंडिया में जो बच्चों के लिए करते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस गाइज, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग रियली गुड. बट अगेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग, लेन सिक्स सिग्मा, जेन AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेशन आपके लिए करवाए जाते हैं. बहुत अच्छी बात है. दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
एवरेज सैलरी का अगर आप रेंज देखोगे तो 7.5 से लेके 8 लाख तक की एवरेज पैकेज यहाँ पे आती है। जहाँ तक मुझे पता है इनकी हाईएस्ट इज 14.75 लैक्स पर एनम। सो भाई जहाँ तक ROI इज कंसर्न, ROI इज अमेजिंगली गुड। ओके, ROI आपको मिल सकता है, बट एक चीज़ याद रखना गाइस, मैं 2-3 चीज़ें इनके बारे में मुझे लगता है बहुत अच्छी है। नंबर 1, द डायरेक्टरशिप और द मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू कैन trust on, number 1. Number 2, they come with amazing educational background, rich educational background, so definitely whatever they're doing, they know their craft very well, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। नंबर 3, बैंगलोर का एडवांटेज आपको मिलता ही है। नंबर 4, ROI तगड़ा होगा, फीस बहुत कम है, अफोर्डेबल MBA बनाया इन लोगों ने। ऑल्सो इफ यू लुक एट द कंपनीज दैट आर कमिंग ऑन कैंपस, बिग 4 हो गया, FMCG कंपनीज हो गई, MU सिग्मा हो गया, लंडन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आई एम वेरी श्योर बार्कलीज, मॉर्गन स्टैनली वगैरह भी कैंपस पे आती होगी फॉर श्योर, बिकॉज फाइनेंस का पोर्टफोलियो मुझे यहाँ पे बहुत तगड़ा लग रहा है। प्लस दे गोना ग्रूम यू, प्लस दे गोना गिव यू सम सर्टिफिकेशंस आल्सो, राइट? सो मोर और लेस अगर हम देखेंगे ओवरऑल ISME लुक्स अ वेरी वेरी गुड प्रपोजिशन। मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, एक चीज़ याद रखना, थोड़े बहुत अगर मैं कॉन्स के बारे में भी बात करूँ, देखो अगर आप चाहते हो क्या अच्छा एजुकेशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्या डिसिप्लिन होंगे ज़िंदगी में, पक्का होंगे। अच्छे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज बन सकते हो, डेफिनेटली बनोगे। क्या आज आप इस लेवल पे हो, कुछ दिन सालों के बाद इस लेवल पे जाओगे, 100% जाओगे, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज करिकुलम इज सच। बट 2-3 चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। नंबर 1, जब मैं कहता हूँ कि एवरेज 8 लाख है, मतलब पकड़ के चलो 7 लाख भी मिल सकता है, 6 लाख भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो, प्रोफाइल बढ़ाओ, जो कॉलेज आपको हेल्प कर रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, मेहनत करके प्रोफाइल को और ज़्यादा शार्प करो। हाइएस्ट 14.75, आई वुड हैव बीन रियली हैप्पी अगर ये हाइएस्ट थोड़ा 20 तक जाता तो, बट नेवर माइंड, आई थिंक द मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, इवेंचुअली ये जा भी सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप जा रहे हो और अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे बार्कलीज ही जाना है, मुझे लंडन स्टॉक एक्सचेंज ही जाना है, मुझे मॉर्गन ही जाना है, मुझे मॉन्डेलीज ही जाना है, तो आपको बेटर होना पड़ेगा आपकी प्रोफाइल में। अगर आपको बिग 4 में या ग्रैंड थॉर्टन में जाना है तो भी आपको बेटर होना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर योर सेल्फ। चांसेस भर भर के मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के मिलेंगे, प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट के भर भर के मिलेंगे, वो कॉलेज आपके लिए कर रहा है, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी फिर एक्सपेक्टिंग 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख जाए तो शायद से फिर आपके लिए वो थोड़े बहुत मिसमैच होगा। बट यार आई एम हैप्पी, मतलब अभी देखते हैं, इनका सीजन अभी चालू हो चुका है। इस बार अगर कुछ 18-20 लाख का अगर नंबर टच हो जाता है तो यार बहुत बढ़िया है, बट यस, वर्थ द मनी, ROI आपको अच्छा मिलेगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। मैंने कोशिश करी है मैं जितना भी चीज़ आपको बता पाऊँ। मैं और 1-2 वीडियो बनाऊंगा ISME के ऊपर, मेरे ख्याल से आई विल सी इफ आई कैन विजिट द कैंपस एंड गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, डू सम वीडियोज विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताना, मैं विजिट करूंगा कैंपस पे। एंड गाइज, इनके फॉर्म्स ऑन है, आप फॉर्म्स भर सकते हो। अगेन जस्ट टू समराइज, कैट का कट ऑफ 80 परसेंटाइल, ओके, एंड मैट 200 से लेकर 220 स्कोर का रेंज है, भर सकते हो। जैट 75, CMAT शुड बी 85-90 शुड बी अ गुड नंबर। सो गाइस, अगर आपका कैट रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपको लगता है कि सर मैं इस क्राइटेरिया में आता हूँ, 80 के ऊपर मुझे आ चुके हैं, गो फॉर इट, बिंदास, ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एंड गाइस, हर एक दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ कॉलेजेस के बारे में, आई एम एजुकेटिंग यू कि कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सा छोड़ना है। तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को और ISME की वीडियो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।